आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आने वाला नवंबर का महीना आप सबके लिए कैसे रहने वाला है। देखिए, दिवाली तो ओवर हो गई और दिवाली में आप लोगों ने खूब अच्छे रिचुअल्स भी किए होंगे और महालक्ष्मी से ये प्रार्थना भी की होगी कि आपके लिए, आपके जीवन में हमेशा सुख रहे, समृद्धि रहे, अच्छी हेल्थ रहे और पैसे की बरसात हो। अब दिवाली ओवर होने के बाद आने वाला है नवंबर का महीना। वो आप सब लोगों के लिए इन जनरल कैसा रहने वाला है, इसके बारे में आज मैं इस पूरी वीडियो में बात करूँगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आप जिस नंबर से रूल हो रहे हैं, उस नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर ये आपके लिए फ़ेवरेबल है, तो बहुत अच्छा। अगर ये महीना आपके लिए फ़ेवरेबल नहीं है, तो आप ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं कि ये महीना आपके लिए फ़ेवरेबल हो जाए? ऐसा बहुत कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसके साथ-साथ वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो को शेयर करने से ये वीडियो उस इंसान तक पहुँचे जिसे इसकी ज़रूरत है और उससे आपका गुड कर्मा क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं नवंबर के महीने में क्या राज छुपे हैं। क्या ये महीना आपके लिए ओवरऑल गुड रहने वाला है, रिवॉर्ड देने वाला है या कहीं न कहीं आपके जीवन में कुछ डिप्रेसिव टेंडेंसीज़, हेल्थ इश्यूज़ आने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। अब नवंबर के महीने को भी देख लेते हैं। नवंबर को जब हम लिखते हैं, तो हम 11 लिखते हैं डेट में। 11 यानी 1 + 1 2। तो नवंबर के महीने का टोटल आ रहा है 2। आप सब लोगों ने पेन पेपर रेडी रखे होंगे क्योंकि जो रेमेडीज देने वाली हूँ वो भी आप लिखेंगे और जब आप रेमेडीज लिखेंगे उन्हें परफॉर्म करेंगे तो अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। एक बात याद रखिएगा, सिर्फ सुनने से रिजल्ट नहीं मिलता, कर्म तो करना पड़ता है, एक्शन तो लेना पड़ता है, तभी रिजल्ट मिलते हैं। इसीलिए कर्म करेंगे तो रिजल्ट मिलेंगे। तो आज हम जानते हैं, अब शुरू करते हैं इस सीरीज को। मैं बर्थ नंबर 1 to 9 और इस नवंबर के महीने के बारे में बात करूंगी और बहुत सारी रेमेडीज भी साथ साथ देती जाऊंगी। होप करती हूँ आपने पेन पेपर रेडी रखा होगा ताकि आप इन रेमेडीज को लिख लें और परफॉर्म करें, ताकि नवंबर का महीना, दिवाली के बाद आने वाला यह महीना आपके लिए खुशखबरियों वाला महीना हो। आपके जीवन में अच्छी हेल्थ आए, पैसा आए और आपके जीवन में प्रमोशन और कई और नए रास्ते खुले। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आपको आपका बर्थ नंबर या जिसे लोग किंग नंबर भी कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। बर्थ नंबर क्या होता है? आप जिस भी मंथ की, किसी भी मंथ की जिस डेट को पैदा हुए हैं वो आपका बर्थ नंबर होता है। तो जैसे कि आप किसी भी मंथ की फर्स्ट 10, 19 एंड 28 को पैदा हुए हैं तो आपका बर्थ नंबर हो गया 1। अगर आप 1 हैं तो 1 है ही, 10 हैं तो 1 + 0 फिर से 1 हो जाएगा, 19 हैं तो 1 + 9 फिर से 10 होगा, फिर आप उसको 1 कर लीजिए और 28 को भी टोटल करते हैं तो 10 से 1 बन जाएगा। तो जानिए, चलिए जानते हैं अगर आपका बर्थ नंबर है 1 तो ये महीना आपके लिए कैसे जाने वाला है, नवंबर का महीना। देखिए, चंद्रमा एक स्टेबल प्लैनेट नहीं है। 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। इसी तरह से महीना भी चंद्रमा का आ गया, तो थोड़े से मूड स्विंग्स होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। थोड़ी-सी डिप्रेसिव टेंडेंसीज़ भी हो सकती हैं। अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए। ओवरऑल ये महीना आपके लिए ओके-ओके सा जाने वाला है। हाँ, एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको काला रंग बिल्कुल नहीं पहनना, बिल्कुल नहीं पहनना, बिल्कुल नहीं पहनना। इम्पोर्टेंट काम करने के लिए भी काला रंग अवॉइड कीजिए। हाँ, एक चीज़ है जो आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, वो है आपकी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, आपकी प्रेज़ेंस बढ़ सकती है, आपका आपका दूसरों के प्रति रुझान बढ़ सकता है और आप रिलेशनशिप में बेटर कर सकते हैं, ठीक है? और अदरवाइज़ पैसे के मामले में आपको बोलूँ तो ओके-ओके सा महीना जाएगा नवंबर का आपके लिए। तो आपको एक तो काला रंग नहीं पहनना है, दूसरा जितना हो सके ऑरेंज कलर का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। देखिए, नंबर 2 चंद्रमा का है। जब भी चंद्रमा और सूर्य, आप सूर्य का सपोर्ट लीजिए क्योंकि कभी-कभी आप डिसीजंस में वीक पड़ेंगे इस महीने में। जो डिसीजंस लेनी होंगी उसमें आपको कन्फ्यूजन्स आएँगे। ऐसे में जब आप थोड़ा-सा ऑरेंज कलर, कभी-कभी रेड कलर पहनेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। आपके लिए रेड को मैं इसलिए नहीं सजेस्ट करूँगी, रेदर मैं आपको ऑरेंज कलर बोलूँगी और इसके साथ-साथ आपको सूर्य को जल चढ़ाने के लिए ज़रूर बोलूँगी। अर्ली मॉर्निंग आप सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाइए और हो सके तो अपनी ईस्ट डायरेक्शन में आप एक कॉपर का स्माइलिंग सन भी लगा दीजिए। देखिए, ये अवेलेबल है अमेज़न पे, आप मँगा के अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में कॉपर का एक स्माइलिंग सन लगा देंगे,
तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी इस दिशा एक्टिवेट होगी, आपके रिलेशनशिप बेटर होंगे, आपका पैसा बेटर होगा। तो चलिए बात करते हैं जो लोग किसी भी मंथ की 1, 10, 19, 28 को पैदा हुए हैं, तो आप कौन हैं? आप नंबर 1 वाले हैं। 1 यानी सूर्य, आप राजा वाले लोग हैं। और ये महीने का टोटल आ रहा है 2 यानी कि रानी। राजा और रानी का मेल होने वाला है। तो कहीं ना कहीं नंबर 1 वालों के लिए नवंबर का महीना अच्छा जाने वाला है। रिलेशनशिप बेटर होने की संभावना है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज, व्हीकल, इसके भी चांसेस बनेंगे। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने के चांसेस हैं। आपकी फैमिली में सुधार होने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल नंबर 1 वालों के लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। बट और अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये भी जान लेते हैं। तो और अच्छा करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पूरे नवंबर के महीने में कोशिश कीजिए कि काले रंग का यूज यानी इस्तेमाल कम से कम कीजिए, स्पेशली उन डेट्स पे जिन डेट्स पे आप अपने इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं। देखिए, जो शनि का रंग होता है काला, और नंबर 1 और नंबर 2 से एंटी है ये, यानी कि आपके बर्थ नंबर का भी एंटी है और नवंबर का भी एंटी है। ऐसे में अगर काला रंग पहनकर आप जाते हैं किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन के, तो हो सकता है डिसीजन आपके फेवर में ना जाए। तो आपको बहुत ध्यान देना है, काले रंग का कम से कम इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ जो चीज आप कर सकते हैं कि किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाएं, तो फिर आप थोड़ी देर ओम की चैंटिंग करके जाएं और व्हाइट कलर पहने, तो आपके सारे काम आपकी फेवर में होंगे। देखिए, ये महीना वैसे ही आपके लिए फेवरेबल है और ये उपाय करने से और फेवरेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 2 के लिए। जो लोग किसी भी मंथ की 2nd, 11th, 20th एंड 29th को पैदा हुए हैं, तो उनका बर्थ नंबर होता है 2। होप करती हूँ आप लिख रहे हैं ना? तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसे पसंद आ रही है, और इसके साथ साथ कमेंट में लिखिएगा कि आपका बर्थ नंबर है क्या। अब आपका बर्थ नंबर भी 2 है और ये महीना भी 2 का आ गया, यानी चंद्रमा और चंद्रमा, 2 चंद्रमा मिलने वाले हैं। बढ़ते बढ़ते हम बढ़ गए अब नंबर 3 की तरफ। अगर आप किसी भी मंथ की 3rd को, 12th को, 21st और 30th को पैदा हुए हैं, तो आपका बर्थ नंबर है 3। अब आप नंबर 3 वाले हैं और इधर से मंथ आपको मिल रहा है नंबर 2 का। अच्छा है, ऐसा कोई मैं आपको ये बोलूं कि कुछ ज्यादा खराब है, नहीं, आपके लिए अच्छा है। एजुकेशन के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये एक किस्म से राजयोग भी बनाता है। तो कहीं ना कहीं आपके काम पूरे होंगे, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी, आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस मिलेंगे। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के अवसर आपको इस महीने मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आपको क्या करना है, विष्णु सहस्त्रनाम जरूर सुनना है। अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। और हर थर्सडे आपको केले के पेड़ में एक पानी का लोटा लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ डालकर आपको केले के पेड़ की जड़ में चढ़ाना है। और इसके साथ साथ आपको जो एक उपाय बहुत पावरफुल है वो ये है कि जब भी किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाएं, या तो पीला रंग पहन के जाएं या सफेद रंग पहन के जाएं। हाँ, काला रंग बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। देखिए, महीना है नंबर 2 का, चंद्रमा का, और नहीं बनती उसकी शनि के साथ, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा टूल है जिससे आप अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की डिसीजंस को बेटर कर सकते हैं, अपने जीवन में बेटरमेंट ला सकते हैं। बस आपको डेप्थ पता होनी चाहिए निम्नोलॉजी की। हम अपने प्लेटफॉर्म में निम्नोलॉजी के डिफरेंट कोर्सेज को सिखाते भी हैं, और हमारे कोर्सेज को करके लोगों ने इसे अपना प्रोफेशनल कैरियर भी बनाया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। जो लोग किसी भी मंथ की 4th को, 13th को, 22nd एंड 31st को पैदा हुए हैं, तो आप राहु की एनर्जी वाले लोग हैं। देखिए, राहु का नाम सुनते ही ना लोग डर जाते हैं, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले लोग होते हैं ये। जहां एक आम आदमी सोचना बंद कर देता है ना, वहां से नंबर 4 वाला सोचना शुरू करता है, यानी ब्रेन की पावर अल्टीमेट होती है। ऐसे में इन्हें साथ मिल रहा है नंबर 2 का, चंद्रमा का। अब देखिए, 4 नंबर राहु यानी सिर, और 2 नंबर अगर आपको मैं बोलूं तो चंद्रमा यानी कि मन। अब मन और बुद्धि का मिलन
हो रहा है, जो दोनों कभी एक साथ हो ही नहीं सकते। मन कुछ सोचता है, बुद्धि कुछ सोचती है, तो दोनों अलग-अलग दिशा में चलते हैं। ऐसा ही आप लोगों के साथ होगा। तो ये महीना आपके लिए थोड़ी डिप्रेसिव टेंडेंसीज़ लेके आएगा, छोटे-मोटे हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है, स्किन के इश्यूज़ आ सकते हैं, आपकी हेल्थ में, रिलेशनशिप में और इसके साथ-साथ पैसों में भी दिक्कत आ सकती है। इस महीने किसी को भी उधार देने से बचिएगा। आपका पैसा फँसने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं। आपको ध्यान रखना है। आपको रोज़ वॉक पे ज़रूर जाना है। अपनी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। हेल्थ सप्लीमेंट को ज़रूर खाना है, क्योंकि छोटी-छोटी बीमारियाँ कब धीरे-धीरे बड़ा रूप ले लेंगी, आपको पता नहीं चलेगा। नंबर 4 यानी कि दिमाग, नंबर 2 यानी मन। देखिए, आप लोगों को पता है मन और बुद्धि कभी भी एक डायरेक्शन में तो चलते ही नहीं हैं। मन कुछ और सोचता है और बुद्धि बुद्धि कुछ और। ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में भी होगा। आप सोचेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं, डिप्रेसिव टेंडेंसीज़ हो सकती हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ सकते हैं। आप रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा-सा आपका मूड खराब हो सकता है। आपको अपने वर्क प्लेस पे थोड़े से रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज आ सकते हैं, बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो आपको बहुत ध्यान से रहना है इस महीने में। और ऐसा क्या करें कि ये सब कुछ ना हो, इसका उपाय मैं आपको देने वाली हूँ। तो उपाय के तौर पर एक तो काला रंग आपको ज़रूर अवॉइड करना है। दूसरा, हो सके तो इस महीने, स्पेशली इस महीने आप गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाइए। गाय को हरा चारा खिलाने से आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपके जो माइंड में कन्फ्यूजन्स हैं, जो डिसीजंस आप नहीं ले पा रहे, आपकी गलत डिसीजंस के गलत होने के चांसेस हैं, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो आपको ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करनी है। देखिए, मैं फिर से बात कर रही हूँ, सिर्फ लिख लेंगे कॉपी में और कॉपी को बंद कर देंगे तो काम नहीं बनने का, कर्म तो करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ एक चीज़ आप जो और कर सकते हैं, ताकि आपको सपोर्ट मिले, आपकी हेल्प हो, वो ये हो सकता है कि आप कहीं न कहीं एवरी संडे सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कीजिए। नहीं कर सकते तो यूट्यूब पर सुनना शुरू कीजिए। नंबर 5 पे आ जाते हैं। न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 को बहुत वैल्यू दी गई है। जो लोग किसी भी मंथ की 5th को, 14th को, 23rd को पैदा हुए हैं, ये बर्थ नंबर 5 वाले लोग हैं। इनको महीना मिल रहा है नंबर 2 का, 2 यानी कि चंद्रमा का। तो मरकरी और मून आपस में थोड़ा-सा डाइसी सा रिलेशनशिप है, लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलूँगी कि ओवरऑल इस महीने आपके प्रॉपर्टी बनने के बहुत ज़बरदस्त चांस बन रहे हैं। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। आप अगर प्रॉपर्टी के काम में हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है। आप राइट डिसीजंस लेंगे। आप कहीं न कहीं आपके जीवन में ये महीना आपको कुछ दे के जाने वाला है। आपके रिलेशनशिप बेटर होंगे। आप कहीं न कहीं हेल्थ में भी इम्प्रूव होना शुरू होंगे। लेकिन आप इसे और पावरफुल देना चाहते हैं, देखिए, अच्छे को और अच्छा करना और खराब को अच्छा करना, यही इन साइंसेस का पर्पस होता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें और सपोर्ट मिल जाए? तो आपको भी पहला तो ब्लैक कलर नहीं पहनना है। दूसरा, क्योंकि 5 नंबर और 2 नंबर कहीं न कहीं थोड़ा-सा इनको हेल्प लेनी चाहिए नंबर 1 की। तो आप नंबर 1 की हेल्प लीजिए। नंबर 1 यानी सूर्य। सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कीजिए। इस महीने तो स्पेशली अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो आप सूर्य को जल चढ़ाइए पहले सुबह, फिर आप उस डिसीजंस को लीजिए। और जल चढ़ाने का भी एक प्रॉपर रिचुअल होता है कि आपको कॉपर का लोटा लेना है, उसके गर्दन पर आपको मोली का धागा बांधना है, फिर उसमें पानी डालना है, उसमें थोड़े से चावल और कुमकुम डालना है, फिर इस जल को आपको सूर्य को चढ़ाना है और कोशिश ये करनी है कि ये जल आपके पैरों में ना गिरे। नंबर 6, अब हम आ गए नंबर 6 पे। जो लोग किसी भी मंथ की 6th को, 15th को, 24th को पैदा हुए हैं, वो लोग, उनका बर्थ नंबर है 6, वो लोग शुक्र से रूल हो रहे हैं। देखिए, आज के कलयुग में बहुत ही खूबसूरत नंबर है और मैं आपको खास तौर पे बधाई देना चाहूंगी अगर आप नंबर 6 से रूल हो रहे हैं। नंबर 6 बहुत ही रिस्पॉन्सिबल नंबर है, अपनी फैमिली को प्यार करने वाला नंबर है, अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा लव एंड अफेक्शन वाला नंबर है। ऐसे लोग बहुत प्रेजेंटेबल होते हैं। इन्हें साथ मिल रहा है नंबर 2 यानी चंद्रमा का। कहीं न कहीं दोनों इमोशनली थोड़ा-सा वीक होने के चांसेस हैं। आपको थोड़ी-सी स्ट्रगल और डिप्रेसिव हो सकता है। ऐसे में आपको क्या करना है? आपको
थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको हो सकता है आपके बॉस के साथ रिलेशनशिप में इश्यूज़ आएँ या फिर आप हो सकता है इस महीने आपको ऑपोजिट सेक्स से फ़ेवर मिले, यानी कि अगर मेल्स हैं तो उनको फीमेल्स का सपोर्ट मिले और फीमेल्स हैं तो मेल का सपोर्ट मिले। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपको जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना क्योंकि आपको धोखा मिलने के भी चांसेस हैं। नंबर 6 बहुत ही खूबसूरत नंबर है, लेकिन जब चंद्रमा के साथ आता है तो दोनों नंबर वीक बढ़ जाते हैं। ऐसे में इन्हें अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग आपको इस महीने अपनी विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, आंखें बंद करके कोई डिसीजन नहीं लेनी। आपको किसी पेपर पे भी साइन करना है तो बहुत ध्यान से साइन करना है। और आपके लिए जो रेमेडी है वो मैं आपको दे रही हूँ, वो ये है, कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जाएं तो ये ध्यान रखें कि आप काला रंग ना पहने। देखिए काला रंग मैं ज्यादा अवॉइड करने को बोल रही हूँ क्योंकि नंबर 2 मंथ है और उसके लिए शनि एंटी होता है, चंद्रमा की शनि के साथ कभी नहीं बनी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप नंबर 1 का साथ ले सकते हैं। और जो लोग नंबर 1 से रूल हो रहे हैं आपके आसपास, आप उनसे सलाह-मशवरा करके, जो लोग किसी भी मंथ की 1, 10, 19, 28 में पैदा हुए हैं, अगर वो लोग आपके आसपास हैं, कोई भी डिसीजन लेते समय उनसे सलाह-मशवरा कर आप अपनी लाइफ की डिसीजन लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बढ़ते-बढ़ते हम पहुँच गए नंबर 7 की तरफ। जो लोग किसी भी मंथ की 7th को, 14th को और 25th को पैदा हुए हैं, ये नंबर इनका बर्थ नंबर होता है 7। देखिए बर्थ नंबर को ही मूलांक भी बोलते हैं। आप वीडियो पूरी सुन रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल जाने वाली है। 7 नंबर केतु का होता है। देखिए राहु और केतु एक ही बॉडी के 2 पार्ट होते हैं। केतु यानी कि कहीं ना कहीं उसके पास हेड नहीं है। 5 सेंसेस में से 4 सेंसेस है ही नहीं, एक ही सेंस है, वो है टच की। और नंबर 2 चंद्रमा, जो खुद में स्टेबल नहीं है। ऐसे में 2 ऐसे प्लैनेट्स का साथ हो गया जो खुद में स्टेबल नहीं है। कहीं न कहीं केतु भी स्टेबल नहीं है और कहीं न कहीं चंद्रमा भी स्टेबल नहीं है। ऐसे में आपको खास ध्यान रखना है कि नवंबर में के महीने में जब भी पूर्णिमा आ रही होगी या अमावस्या आ रही होगी, आपको उससे 2-3 दिन पहले अपना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दिनों में आपकी डिप्रेसिव टेंडेंसीज बढ़ सकती हैं, आपके मूड स्विंग्स बढ़ सकते हैं, आपकी डिसीजंस ज़्यादा गलत हो सकती है। इस महीने चांसेस हैं आपको कहीं न कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए, आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपको मैं एक बहुत पावरफुल रेमेडी दे रही हूँ ताकि ये महीना आपके लिए ओवरऑल अच्छा जाए। आपको क्या करना है, 7 लौंग के पीस लेने हैं और थोड़ा-सा कपूर लेना है। अपने ऊपर से 7 टाइम किसी कुर्सी पे बैठ जाइए, एंटी क्लॉकवाइज़ वारिए और उसे घर के बाहर जला दीजिए। इसके साथ-साथ आप पॉसिबल हो तो कोशिश कीजिए कि आप ब्लाइंड स्कूल में जाकर बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाइए। ब्लाइंड स्कूल में डोनेशन दीजिए। ऐसा करने से आपको ये महीना आपके लिए बहुत फ़ेवरेबल होगा। पहुँच गए हम नंबर 8 जो कि शनि महादेव का नंबर है। शनि महाराज जो कर्म के देवता हैं। जो लोग किसी भी मंथ की 8, 17 एंड 26 को पैदा हुए हैं, आप नंबर 8 से रूल हो रहे हैं, यानी आपका बर्थ नंबर है 8। देखिए, आप वैसे ही कर्म का नंबर लेके आए हैं। शनि महाराज को कर्म से जोड़ा गया, आप कर्म का नंबर लेके आए हैं। ऐसे में आपको साथ मिल रहा है चंद्रमा का। देखिए, शनि जिसे लोहा बोला जाता है और चंद्रमा जिसे पानी बोला जाता है। कहीं न कहीं ये विष योग का निर्माण भी होता है। तो संभल के रहना है आपको, बहुत ज़्यादा संभल के रहना है 8, 17 और 26 वाले लोगों को नवंबर के महीने में। क्योंकि आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आपको रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं, आपको पैसे में धोखा मिल सकता है। आप किसी भी सिग्नेचर को करें तो सोच समझ के कीजिए। लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा हो सकता है, लैंड रिलेटेड काम में आपको फ़ायदा हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है। बट हेल्थ, रिलेशनशिप और पैसे में आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके लिए जो पावरफुल रेमेडी दे रही हूँ, वो वही रेमेडी है जो मैंने पहले राहु वाले के लिए भी दी है, आपको भी 40 डेज़, महीना तो नवंबर का 30 दिन का है, लेकिन आप 40 दिन लगातार गाय को चारा खिलाइए, कुछ भी खिलाइए, रोटी खिलाइए, चारा खिलाइए। आपके जीवन की ये स्ट्रगल जो होगी, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। हाँ, एक चीज़ और, नवंबर के महीने में आपको बहुत ज़्यादा धोखे मिलने के भी चांसेस हैं। ऐसे में आप अपने डिसीजंस को सोच समझ के लीजिए। अगर हो सके तो उसे 1 आध महीना पोस्टपोन भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए।
करते करते हम बढ़ गए नंबर 9 की तरफ, जिसे कि नंबर 1 को शुरुआत माना जाता है, तो नंबर 9 को एंड माना जाता है। जो लोग किसी भी मंथ की 9, 18 एंड 27 को पैदा हुए हैं, उनका बर्थ नंबर है 9 और वो मंगल की एनर्जी से रूल होते हैं। ऐसे तो मंगल और चंद्रमा आपस में कहीं ना कहीं एक जो है नंबर 9 फायर एलिमेंट से रिलेट होता है, नंबर 2 वाटर, ये यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा आपको। आपको भी दिखेगा कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल आ रही है। आपकी मैरिड लाइफ, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लव अफेयर में हैं, तो वहां भी कुछ ना कुछ किचकिच होने की प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ से ज्यादा रिलेशनशिप की मार आने को होगी। पैसे फंसने के चांसेस हैं, तो आपको भी नवंबर के महीने में बहुत सोच समझ के डिसीजन लेनी है, पेशेंस से काम करना है, क्योंकि आप नंबर 9 वाले हैं, एग्रेसिव होके डिसीजंस लेते हैं। तो इस महीने आपको अपनी एग्रेशन बिल्कुल नहीं दिखानी। आपको पेशेंटली, धीरे धीरे, सोच समझकर डिसीजंस को लेना है। अपने रिश्तों को संभाल के रखिए, क्योंकि रिश्तों में गांठ पड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन जब भी रिश्तों को जोड़ेंगे तो पड़ी हुई गांठ हमेशा के लिए पड़ जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा अहंकार आपको इस महीने नहीं करना है, और आपको थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना है, मेडिटेशन करना है। ज़रूरी है आपके लिए कि आप थोड़ा-सा सुने ज़्यादा, बोले कम, क्योंकि अदरवाइज़ आप बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं। ठीक है? तो ओवरऑल ये महीना मैंने आपको पूरी इसकी डिटेलिंग दी है। होप करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर कुछ अच्छा कमेंट लिख दीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बने और ऐसी अनंत वीडियोज़ बना-बना कर मैं आपको लाइफ में गाइडेंस देती रहूँ।